क्रॉस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे डाटा सेव कर रखा है, ठीक है। तो डाटा सेव कर रखा है। ये जो रिपोर्ट है किसकी रिपोर्ट है? पीआईबी की रिपोर्ट है। देखिए ये सब क्यों बताना पड़ता है? इसलिए बताना पड़ता है कि आप में से कई सारे गार्जियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये बोलने लगते हैं कि सर ऐसा तो नहीं, ये डाटा फेक है। तो कुछ भी फेक नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% जेन्युइन है। क्या दे रखा है? पीआईबी की रिपोर्ट है। और अगर आप डेट की बात करें तो डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं 13 फरवरी 2023। यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हैं और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो डाटा है बिल्कुल 100% क्या है, 100% आपका क्या जेन्युइन है। इसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल सही है। क्योंकि देखिए बहुत सारे गार्जियंस के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ गार्जियंस सोचते हैं कि मेरा बच्चा दूर ना जाए कहीं, है ना। बहुत सारे गार्जियंस, हर गार्जियंस के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन भी रहता है, बहुत सारे सवाल जो क्वेश्चन है जनरेट होते रहते हैं दिमाग में। कुछ गार्जियंस बोलते हैं कि मेरा बच्चा दूर ना जाए, कुछ बोलते हैं कोई बात नहीं दूर चला जाए, लेकिन क्या हो स्कूल तो कम से कम अच्छा मिल जाए, कहीं भी चला जाए लेकिन स्कूल उसको अच्छा मिल जाए। तो यही सारे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1-2 साल की बात हो कि 1 साल इसमें पढ़ाया दूसरे साल इसमें पढ़ा दिया, ऐसा तो होता नहीं है। कि पूरा का पूरा लगभग 7 साल का, 7 ईयर का क्या होता है, पूरा प्लान करना होता है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपने सब कुछ देख लिया कि पीआईबी की रिपोर्ट है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है, 100% क्या जेन्युइन है। तो आपको पता है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो टोटल सैनिक स्कूल्स हैं वो कितने? 33 सैनिक स्कूल्स हैं। कितने? 33, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग के समय आपको क्या करना, चॉइस फिलअप करनी पड़ती है। जैसे कि चॉइस फिल की आपने एक तो पहले से ऑप्ट कर रखा होता है, लेकिन अब आपको बाद में जैसी अभी काउंसलिंग चल रही है तो आपको 9 और क्या करना है, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सारे सारे तो आप कर नहीं सकते सारे तो आप कर नहीं सकते। अब वही आपको 10 में जो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप पछताएंगे, अरे ऐसा गलती कर दी, 33 में से 10 ही किए, कोई और हो जाता, ये वाला नहीं, ये वाला कर देते। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सब कुछ लेके आया हूँ। इसको आप देखिए ध्यान से, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 33 टोटल जो स्कूल हैं वो कितने हैं? 33 हैं सैनिक स्कूल्स। अब देखिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम चल रही है, जैसे कि टारगेट तो है गवर्नमेंट का 100 लगभग न्यू सैनिक स्कूल, एनएसएस जिसकी बात करेंगे, एनएसएस खोलने का विचार है, ठीक है। एनएसएस खोलने का विचार है, ठीक है। 100 है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितने? 19 है। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे एनएसएस स्कूल के बारे में, ठीक है। तो एनएसएस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो एनएसएस के बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। अभी बात करते हैं किसके बारे में? जो आपके सैनिक स्कूल हैं, एसएस स्कूल हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिएगा एसएस स्कूल जो आपके सैनिक स्कूल है 33, ठीक है। अब देखिएगा ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआईबी की रिपोर्ट है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और जो रिपोर्ट है कितने साल की है? 6 साल की है। कितने साल की? 6 साल की है। कब से कब तक की है? 16-17, मतलब 16-17 से लेकर 21-22। ये आपकी जो रिपोर्ट है 6 साल की रिपोर्ट, पूरी की पूरी 6 साल की रिपोर्ट है, ठीक है। सब कुछ हर स्कूल के बारे में दे रखा है कि देखिए अब ये किस बारे में, ये है एनडीए के बारे में, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, कि हर किस स्कूल से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसका परसेंटेज दे रखा है कि किस स्कूल। देखिए हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में जाए, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद भी सोचना है आपको, इसके बाद क्या करेगा कि एनडीए ज्वाइन करे, एनडीए में जाए, ठीक है। एनडीए ज्वाइन करने की सोचता है, क्योंकि क्या होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें लगभग 80%, 70-80 बोल सकते हैं, 70-80% लगभग जो एनडीए में सिलेक्शन होते हैं, जो एनडीए में सिलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? सैनिक स्कूल से होते हैं। जो बच्चे रहते हैं सैनिक स्कूल्स के रहते हैं। अगर बात करें टोटल जो एनडीए में सिलेक्शन होते हैं 70-80% सैनिक स्कूल के ही बच्चे होते हैं। तो हर कोई गार्जियन चाहता है कि पूरा देखिए क्यों ना होंगे सिलेक्ट, आप ये देखिए क्यों सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल मिल रहा है उनको सैनिक का। 6 क्लास से ही 12th क्लास तक सैनिक का माहौल मिल रहा है कि सारी जो ट्रेनिंग वगैरह है उसी बिहाफ पे चल रही है, उसी सैनिक की बिहाफ पे चल रही है। सारा एसएसबी की तैयारी करवाते हैं, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो जब आपका एसएसबी पिछले 7 साल से तैयार हो रहा है तो क्यों नहीं सैनिक स्कूल के बच्चे एनडीए में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 100% है। अब नॉर्मल से जो स्कूल बचे हुए हैं उनका जो सिलेक्शन का रेशियो है एनडीए में लगभग 20%, 20-30%, इतने ही बच्चे क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फाइनल एनडीए में जाते हैं एसएसबी क्लियर करके। देखिए एनडीए पास करना आसान बात है, एनडीए का एग्जाम पास करना कोई टफ नहीं है, लेकिन उसका जो एसएसबी क्रॉस करना वो काफ़ी टफ है। एसएसबी इतना आसान नहीं है उसको क्वालिफाई करना। तो एसएसबी यहाँ पर जो सैनिक स्कूल्स हैं यहाँ पर क्या करते हैं, 6 क्लास से ही उनका एसएसबी पे ध्यान चला जाता है और एसएसबी करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बच्चा 7 साल से एसएसबी आपकी प्रिपरेशन कर रहा है और जो यहाँ से सिर्फ ओनली रिटन एग्जाम देने के या 1-2 साल तैयारी करके जाएगा तो उसका जो कंपटीशन है क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो यहाँ से बच्चे जो सिलेक्ट होने के चांस है एनडीए में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया इसके बारे में। तो वही डाटा यहाँ पे दे रखा है कि एनडीए में
किस स्कूल से जो परसेंटेज का सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा किस स्कूल से, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। टोटल 6 साल की रिपोर्ट है, आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। ठीक, अब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है कि जो घोड़ा खाल है आपका उत्तराखंड का, जो घोड़ा खाल है उत्तराखंड का, वहाँ से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो सिलेक्शन हुए हैं एनडीए में वो क्या है 27.57%, सबसे ज़्यादा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.42 यहाँ पे दे रखा, अमरावती नगर का दे रखा है। देखिए यहाँ पर कुछ सिक्वेंस में नहीं दे रखा है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वाला दे रखा है, नीचे कहीं और दे रखा है, कहीं कुछ और दे रखा है। तो मैंने सब कुछ अरेंज किया है प्रॉपर तरीके से, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसका सिलेक्शन हुआ है और सबसे कम किसका सिलेक्शन हुआ है, सबको मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन सब कुछ का यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये दे रखा है, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, देखिए ये वाला दे रखा है। अब देखिएगा, तो एनडीए की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दे रखा है प्रॉपर तरीके से। ये देखिएगा, ये सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज है एनडीए में सिलेक्शन होने के, सबसे ज़्यादा कहाँ से हुए, उत्तराखंड से। उत्तराखंड का कौन सा, घोड़ा खाल से। तो घोड़ा खाल आपका क्या है, सबसे ज़्यादा एनडीए में परसेंटेज, सबसे ज़्यादा एनडीए में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 6 साल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये घोड़ा खाल। तो घोड़ा खाल क्या है, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा स्कूल है। किसके व्याप पर, अगर हम लोग देखें, अगर आपको जो आपका बच्चा है एनडीए में आपको भेजना है। ठीक है, अगर आपके बच्चे को क्या है एनडीए भेजना है। देखिए सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आंखें बंद करके किसी पे बिलीव भी करना बेकार है कि ऐसा नहीं है बस यही बेस्ट है, अगर यही नहीं मिला तो बेकार, सारे बेकार हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे बेकार हैं। सारे के सारे 33 जो सैनिक स्कूल है बेस्ट है। ठीक है, सारे के सारे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने बस इसी व्याप पर आपने कह दिया बस हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा होनहार है, कोई भी स्कूल मिल जाए तो सब में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि बस यही मिले तब। लेकिन ये मैं परसेंटेज का रेशियो बता रहा हूँ, ये पीआईबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुए एनडीए में किससे हुए, घोड़ा खाल उत्तराखंड से हुए हैं। ठीक है, पिछले 6 साल की रिपोर्ट में। तो लेकिन मैं आपसे यही नहीं बोलूँगा कि बस इसी पैरामीटर को आप दिमाग में रख के बस इसी स्कूल के बारे में सोचें और किसी के बारे में सोचें ना। आप देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है आपके बच्चे को वहाँ का माहौल पसंद ना आए। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या हो सकता है आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिए, गार्जियन से कोऑर्डिनेट करिए। हो सकता है किसी का बच्चा पहले से पढ़ रहा हो, वहाँ पे 1-2 साल से पढ़ रहा हो, तो उससे आप बात करिएगा। सारे पैरामीटर्स को दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं इसी पैरामीटर पे आके आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि नहीं अब सब कुछ यही बेस्ट है, इससे सब ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना है आपको। ऐसा नहीं कि एक स्कूल सब ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, उसी से मान लो आपके बच्चे किसी बच्चे की नौकरी लग गई तो आप उसी को आपने दिमाग में भर लिया। ऐसा नहीं, सारे स्कूल अच्छे हो सकते हैं। कहीं कहीं डिपेंड करता है, और भी पैरामीटर्स उसके डिपेंड करते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बाकी आपको पता करना है, जैसे कोई बच्चा मान लो पहले से पढ़ रहा है, 2-3 साल से पढ़ रहा है, आप उसके गार्जियंस के कांटेक्ट में, तो उससे बात करिए कैसा माहौल है, कैसा खाना वगैरह मिलता है, कैसा वहाँ पर स्टाफ है। ठीक है, प्ले ग्राउंड की कैसी वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता करनी पड़ेंगी, किस तरह से रूटीन चलता है, स्टाफ कैसा है, सब कुछ आपको पहले से पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर को लेकिन आपको दिमाग में भी रखना पड़ेगा। साथ साथ अगर आपकी कोई भी जैसे कि कोई भी अगर स्कूल है आपका, वहाँ पे कोई रिलेटिव आपके जाने वाले हैं, तो वहाँ से भी पता करवा सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो एक चीज़ पे आप डिपेंड मत रहिएगा। ये डाटा सिर्फ किसका है, एनडीए का। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा किससे सिलेक्ट हुए हैं, किस किस स्कूल से सिलेक्ट हुए, वो डाटा यहाँ पर दे रखा है। लेकिन यही पैरामीटर को आपको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ये तो हो गया उत्तराखंड वाला घोड़ा खाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कहाँ से हुए हैं, घोड़ा खाल से, पिछले 6 साल की रिपोर्ट में। इसके बाद बात करेंगे सुजानपुर टीरा। तो सुजानपुर जो टीरा है वो हिमाचल प्रदेश का, इसमें कितना सिलेक्शन हुआ है, 20.23%। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन कितना हुआ है, 6 पिछले 6 साल में एनडीए में इतना परसेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब बात करेंगे कि जो सतारा है आपका महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का जो सतारा वो भी आपका क्या है, अच्छा स्कूल है। उससे भी जो सिलेक्शन है लगभग 19.57 सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का, उसमें भी 19.35% सिलेक्शन हुआ है पिछले 6 साल में एनडीए में, तो ये भी अच्छा स्कूल है। अब बात करेंगे कि जो आपका कोरुकोंडा है, कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश का है, उसमें भी 19.07 सिलेक्शन हुए हैं। इसके बाद बात करें कुंजपुरा जो आपका हरियाणा में है, तो कुंजपुरा में भी 17.88% जो सिलेक्शन है एनडीए में वो हुए हैं। ठीक है, तो ये एनडीए में सिलेक्शन की रिपोर्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद रीवा की बात करें तो रीवा में भी लगभग जो एमपी का है उसमें 15.53% सिलेक्शन हुए पिछले 6 साल में। इसके बाद जो आपका पुरुलिया है, पुरुलिया जो वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी आपका 13.50% सिलेक्शन हुए।
इसके बाद बात करें इम्फाल मणिपुर का, तो मणिपुर का जो इम्फाल है उसमें भी 12.38% सिलेक्शन हुए। इसके बाद नालंदा भी अच्छा है बिहार का, ठीक है, नालंदा भी अच्छा है, नालंदा 11.62%। इसके बाद अमरावती नगर जो आपका तमिलनाडु में, उसमें भी 11.42% सिलेक्शन हुए एनडी में। तो ये पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के दे रखे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब अगर आपको चॉइस बननी है, क्योंकि क्या होता है कई सारे गार्जियंस होते हैं आसपास का, पहला तो ऑप्ट क्या करते हैं आसपास का कर देते हैं, इसके बाद आपको 9 चॉइस बननी है तो कोई भी आप 9 चॉइस फिल कर सकते हैं, इनमें से फिल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। नहीं तो जो मिल रहा है आपको वो भी अच्छा है, अगर आसपास का मिल रहा है तो बेस्ट है, बेटर है, ठीक। तो ये इसके बारे में बात हो गई है। तो ये है जो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन रेशियो है एनडीए में, सबसे ज़्यादा 6 साल में सिलेक्शन रेशियो इनका है एनडीए में बच्चों को सिलेक्ट करवाने का। तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छे स्कूल होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, एज कंपेयर हम करेंगे उनसे तो अच्छे स्कूल है, ठीक। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे, अमरावती नगर हो गया, अमरावती नगर के बाद बात करेंगे हम लोग, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट है जो हम लोग का कजाकोटम, ठीक है, कजाकोटम, ठीक है, कजाकोटम। तो कजाकोटम आपका क्या है, केरल का है, इसमें भी 11.10% जो एनडीए में सिलेक्शन हुए पिछले 6 साल में, इससे भी हुए हैं, ये केरल का है। इसके बाद गोपालगंज भी बिहार में है, नालंदा भी बिहार में है, तो बिहार का भी ये भी अच्छा है, इसमें भी 10.87% इसका भी क्या हुआ है, परसेंटेज है, जिसमें कि एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। इसके बाद बालाचाडी गुजरात का है, इसमें भी 10.60% हुए हैं। इसके बाद जो आपका कपूरथला है पंजाब का, तो कपूरथला पंजाब में भी 10.08% सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। इसके बाद जो आपका नागरोटा है, तो नागरोटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, इसमें भी 9.98% बच्चे सेलेक्ट हुए पिछले 6 साल में एनडीए में। तो ये एनडीए का पूरा डाटा है, ठीक है, एनडीए का डाटा है, ठीक। इसके बाद अंबिकापुर में लगभग 9.3 है, रिवारी है आपका, इसके बाद गोलपारा है, त्यालिया है, ठीक है, इसके बाद बीजापुर है। तो ये सारे यहाँ पर आपको दे रखे हैं, कोडागुरु, तो ये सारे यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका भी डाटा दे रखा है, आप बाकी सब कुछ देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्कूल में जाना आपके लिए बेस्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि स्टार्टिंग वाले मिल रहे हैं तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसी पे डिपेंड मत होइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक पैरामीटर मत जाइए, 33 के 33 जो आपके सैनिक स्कूल में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब एज अगर इंक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले अलग है उनका, अब जब रेशियो अलग है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन जो बच्चों के एनडीए में जाना हो रहे हैं, तो इसका मतलब सही है। और ऐसा तो है नहीं लोअर वालों में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनमें भी हो रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं बाकी। और अगर आपके कोई जानने वाला है जहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी गार्जियंस का और आपके रिलेटिव हैं कोई भी हो, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा, ठीक है, कि बस आपने आंखें बंद करके किसी पे बिलीव कर लिया और आप चलते चले जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो सारे पैरामीटर आपको देखने हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके बारे में हो गया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे जो भी परसेंटेज है यहाँ पर दे रखा है, तो कोई भी यहाँ पर जो आपका दे रखा है यहाँ पर सारे, आप इसको जो PDF है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और चॉइस फिलअप कर सकते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिएगा, अब कुछ और पॉइंट की बात करेंगे। कुछ और पॉइंट कैसे हैं, जैसे कि अब बात करें NSS, जो आपके NSS न्यू सैनिक स्कूल की बात करेंगे, ठीक है। तो न्यू सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो इसमें भी देखिए, क्योंकि कई सारे गार्जियंस अभी भी कन्फ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि सर न्यू सैनिक स्कूल अच्छे हैं या नहीं है, उनमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो उनमें भी क्या है, कई सारे जो गार्जियंस हैं उनमें भी कन्फ्यूजन है। तो न्यू सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहले न्यू सैनिक स्कूल निकालने कहाँ पर है, ठीक है। देखिए तो न्यू सैनिक स्कूल की बात करेंगे, टोटल आपको पता है कि न्यू सैनिक स्कूल अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 19 है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 19 है, ठीक है। तो अब 19 में बात करेंगे तो देखिएगा, पहले इसको निकाल लूँ कहाँ पर है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं, ये सैनिक स्कूल है सारे के सारे, ठीक, ये सैनिक स्कूल है। आप लिस्ट इसको देख सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 33 है टोटल, ठीक है, ये आपके 33 है। इसके बाद बात करेंगे, ये है न्यू सैनिक स्कूल, ये है कितने, ये आपके 19 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये कितने, 19 है, कितने, 19, ठीक। अब इसकी बात करें कि देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 100, उस गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 न्यू सैनिक स्कूल उनको सेटअप करने का, ठीक है। 100 सैनिक स्कूल खोलने का गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, ठीक है। गवर्नमेंट का कितना टारगेट है, 100 का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में कितने, 19 है। देखिए सब स्टार्टिंग में लगभग 2021 से स्टार्ट किया गया था, इसको 2021 से स्टार्ट किया गया था। तब प्रेजेंट टाइम में अभी तो 19 है, लेकिन पहले कितने 21 थे। मतलब क्या है कि
जो न्यू सैनिक स्कूल है उनको किसके अंडर रहना पड़ेगा, सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन है सैनिक स्कूल की फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें कोई भी हो सकता है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, और कोई एनजीओ वाला स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपना स्कूल खोलना चाहें आप भी कर सकते हैं, लेकिन कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो सैनिक स्कूल का जो सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो आपको करना पड़ेगा। नहीं किया तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो क्या था, स्टार्टिंग में 21 थे, लेकिन इनमें से 3 को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो रूल रेगुलेशंस हैं सैनिक स्कूल के फॉलो नहीं किए, तो 3 हटा दिए। कितने बचे आपके, फिर 18 बचे। ठीक है, फिर एक और बढ़ गया, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 19 है। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 19 है। जो भी स्कूल है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, न्यू सैनिक स्कूल के अंडर आता है तो उनको सैनिक स्कूल के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी वो क्या यहाँ पर टिक पाएंगे। सरकार का टारगेट है 100 खोलने का, अभी 19 हुए हैं, तो ये कोई बेकार नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बेकार है। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल की क्या कंडीशन रहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड आ रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट है। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट जो चीज़ है गवर्नमेंट से जल्दी आगे निकल जाती है। तो आने वाले समय में हो सकता है आप 10 साल बाद देखिए कि जो न्यू सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल से भी आगे निकल जाए। आने वाले समय बिल्कुल होगा ऐसा, क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, फंड है। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, मैनेजमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन गवर्नमेंट का एफिक्स है, उन्हें पता है कि मेरा तो सब अपने आप चल रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो चलेंगे। प्राइवेट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट में कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेहनत करेंगे तो वो गवर्नमेंट से भी आगे निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो न्यू सैनिक स्कूल हैं बहुत आगे निकलेंगे। देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका जो बैच है 21 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन बैच जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ था 2022 से स्टार्ट हुआ था। तो अभी 1 साल हुई है, अभी क्या हुई, 1 साल ही हुई है। मतलब क्या है, 1 साल हुई है अभी। ठीक है, सिर्फ 1 साल हुई है, बच्चे यहाँ पर 1 साल पढ़े हैं अभी। ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं कोई बैच यहाँ से निकल गया है, या अभी टाइम लगेगा, लगभग 5-6 साल लगेंगे, तब जाके 12 पास करेंगे, एनडीए वगैरह देंगे। तो यहाँ से अभी डिसाइड करना क्लियर है नहीं कि इसका जो एनडीए में सिलेक्शन का रेशियो कितना है, अभी कुछ भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो 1 ही साल हुआ है। 2022 से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया है, अभी 1 ही साल हुआ है, अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरा साल स्टार्ट हुआ है, तो 1 साल हुआ है इनको वर्क करते हुए। लेकिन अब आपको कैसे पता करेंगे कि न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना अच्छा है या फिर नहीं है, कैसे करेंगे? तो आपके पास क्या है कि बेस्ट आपके पास तरीका है, किसी की बातों में मत आइएगा। नहीं हो सकता आपके पास कोई फेक कॉल आ जाए कि आपके बच्चे का अच्छे नंबर है और आपका सिलेक्शन हो गया। देखिए कोई भी कॉल नहीं करेगा, ये सब गलत करते हैं। अगर कोई कॉल कर रहा है आपको बता रहा है कि आपकी न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया, अच्छा स्कूल है, ये वो है, बहुत सारी बातें कर रहा है, तो ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल कॉल आ सकती है आपके पास। तो इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िएगा। ठीक है, इन चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िएगा, कोई भी कॉल आपके पास आ सकती है। आप क्या करिए, अगर आपको लगता है कि 19 कॉलेज जो स्कूल हैं इनमें से आपको किसी एक में एडमिशन लेना है, तो आप क्या करिए, जैसे मान लो आप बिहार के हैं, तो आप बिहार के हैं, कोई ना कोई आपके जाने वाला जरूर होगा वहाँ पर समस्तीपुर में। ठीक है, समस्तीपुर में जरूर होगा। दूसरा वाला कॉलेज ये दे रखा आपका केशव सरस्वती विद्या मंदिर, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका आसपास रिलेटिव जरूर जानने वाले होंगे। आप जाइए, उनसे पता करिए, पूछिएगा, नहीं तो आप खुद चले जाइएगा, क्या दिक्कत है? जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एडमिशन लगभग आपकी फ़ीस लगभग यहाँ से 1.5 से लेकर 2.2, लगभग 2 लाख से ऊपर आपकी फ़ीस लगेगी, यहाँ पर सब कुछ होगा। तो आप क्या करिए, 1-2 दिन के लिए जाइए वहाँ पर, देखिए वहाँ का माहौल, देखिए आसपास का, वहाँ की बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग कैसी है, स्टाफ देखिएगा, वहाँ पे स्टाफ एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, जो स्टाफ है एक्स सर्विसमैन है या है नहीं, क्योंकि जो टीचर वगैरह हैं वहाँ पर एक्स सर्विसमैन, या फिर जो स्टाफ है एक्स सर्विसमैन है या नहीं। गार्ड को देखिए, गार्ड से आपको पता चल जाएगा कौन सा है क्या है। अंदर जाके देखिएगा, टीचरों से बात कर सकते हैं आप, 1-2 दिन घूमने जा सकते हैं, वहाँ जाइए, मैनेजमेंट से बात करिएगा, प्ले ग्राउंड देखिएगा, वहाँ का बिल्डिंग देखिएगा। ऐसा नहीं कि बना रखा कुछ और अंदर कुछ, तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। मैस देखिएगा, मैस कैसा साफ़ सुथरा है नहीं, खाना कैसा मिलता है, वो सब चेक कर सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या है कि 1 साल जो बच्चों का हो गया है उनसे आप जाके मिल सकते हैं। 1 साल हो गया है, जो बच्चों ने 6 पास कर लिया है, 1 साल हो गया है, 1 साल में माहौल समझ गए होंगे, उनका पापा या फिर मम्मी, उनका गार्जियंस का नंबर ले लीजिएगा, उनसे बात करिएगा, उनसे बात कर सकते हैं आप कि सर कैसा रहा आपका 1 साल, कैसा मतलब क्या आपने फेस किया है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, सारी चीज़ आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों से भी बात कर सकते हैं। तो न्यू सैनिक स्कूल में अगर आपको जाना है तो मैं कहूँगा कोई बेकार नहीं है आप, लेकिन सबसे पहले पता करिएगा। ठीक है, सबसे पहले अच्छे से पता करिएगा, वहाँ जाके पता करिएगा। ठीक है, किसी से कांटेक्ट करिएगा, खुद जाइएगा, मैं तो कहूँगा खुद जाइएगा, 2-4 दिन दे दीजिएगा, क्योंकि आप अगर आपको बच्चे को, क्योंकि 7 साल बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है, अगर आपको न्यू सैनिक स्कूल दिलाना है तो उसके लिए आप मेहनत करिएगा। ठीक है, जाइएगा, खुद अच्छे समझिएगा चीज़ों को। ठीक, तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यू सैनिक नहीं दिलवाना है तो आप क्या करिए, आराम से बैठिएगा, 1 साल और बच्चे को दीजिएगा। अगर आपके 200+ नंबर आ रहे हैं बच्चे के, तो थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, 1 साल और दे दो, बच्चे से को लग जाइए तैयारी में, बढ़िया से तैयारी करवाओ।
अगर 200 प्लस आ रहे हैं तो अगली बार आपके 260 प्लस आ सकते हैं बच्चे की, अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो अगर ये सब आप कर सकते हैं तो 1 साल और गैप दे दीजिएगा और बाकी तैयारी करवा दीजिएगा। ठीक है, ये सब है इसके बारे में। एंड कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल भी RS लर्निंग का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला RS लर्निंग का, शायद 1 अप्रैल से, कोशिश करूँगा कि 1 अप्रैल से मैं लॉन्च कर दूँ। और इसके लिए कोर्सेज स्टार्ट करूँगा। कोर्स क्या, देखिए अब मैं ये नहीं कहूँगा मेरा कोर्स खरीदिए मुझसे पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। फ्री में भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं, ठीक है, फ्री में बहुत सारा पढ़ा हुआ है, 10th क्लास तक पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहीं से पढ़ लीजिए, नहीं तो फ्री में तो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, पढ़ाऊँगा ही, और कोर्स भी स्टार्ट करूँगा छोटा सा, क्योंकि इतना सब कुछ होता है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे चलूँगा मैं, है ना, सर्वाइव कैसे करूँगा। तो ये आप इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, और कोई भी डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।